देखिए चलिए अपनी हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लास आज चलेगी दिशा एवं दूरी पर आधारित, जो कि रीजनिंग से संबंधित है आपकी दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो दिशा एवं दूरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। दिशा एवं दूरी, ठीक है। तो दिशा एवं दूरी को यदि पढ़ना है, हमें ठीक से अच्छे से समझना है ना, तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान हो जाना आवश्यक है। ये आपकी होती है दिशा पूर्व, और ये वाली दिशा होती है आपकी पश्चिम, और ये वाली होती है आपकी उत्तर, और ये होती है आपकी दक्षिण। एक बात और मैं आपसे क्लास को आरंभ होने से पहले कहना चाहूँगा कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो जो निश्चित हो चुकी है 29 और 30 जून को, ठीक है। 29-30 जून को एग्ज़ाम होना है आपका, और आज आपकी 17 मई है। 17 मई, तो इस महीने में आपके बचे 13-14 दिन आपके इसमें बचे। तो इसका मतलब आपके पास समथिंग एक या सवा महीना है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो यदि आप अभी भी अपने घर पर सोए हुए बैठे हुए हो, मतलब कि चारपाई में पड़े या फिर कमरे में बैठे बैठे आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो देखिए उस तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर कर लीजिए। मतलब मेहनत को और थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। और मेहनत करने के लिए आपको, हाँ, आप या तो हमारे साथ जुड़िए, या फिर हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन चैनल से जुड़िए, या फिर किसी भी अन्य आप पाठन सामग्री को लेकर के आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। बस मेरे कहने का तात्पर्य बस यही है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, क्योंकि समय आपका बहुत कम है। अचानक ही सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने अचानक से आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि पेपर आपका 29 या 30 जून को होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए क्लास को आरंभ करते हैं हम अपनी को, और हमारा आज टॉपिक रहने वाला है दिशा एवं दूरी का। तो दिशा एवं दूरी में सबसे पहले हम सीखेंगे दिशाओं के बारे में ज्ञान, कि आपकी कौन कौन सी दिशाएं कैसे कैसे होती हैं। जैसे देखिए, आप जिस दिशा में भी बैठ करके क्वेश्चन करोगे ना दिशा एवं दूरी का, आप अपने राइट हैंड को क्या मानोगे, हमेशा पूरब मानोगे। पूरब के अपोजिट में होता है आपका पश्चिम, उसके होता है ऊपर उत्तर, और नीचे क्या होता है आपका दक्षिण, ठीक है। उत्तर दक्षिण, तो उत्तर को क्या कहते हैं हम, नॉर्थ, इसे कहते हैं हम साउथ, इसे कहते हैं हम वेस्ट, और इसे कहते हैं हम ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट का मतलब होता है आपका पूरब, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब होता है आपका उत्तर। तो उत्तर और पूरब के बीच वाली जो आपकी दिशा होती है, आप उसे क्या कहेंगे, उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होगी आप उसे कहोगे उत्तर पूरब, और दक्षिण और पूरब के जो बीच की जो आपकी दिशा है आप उसे क्या बोलोगे, दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली दिशा को आप क्या बोलोगे, दक्षिण पश्चिम। जो उत्तर और पश्चिम के ठीक बीच वाली दिशा होगी आप उसे कहेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको ये बातें समझनी होंगी। दिशाएं आपकी 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर और पूरब के बीच वाली दिशा को आप उत्तर पूरब कहोगे, पूरब के और दक्षिण के बीच वाली दिशा को आप दक्षिण पूरब कहोगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को आप दक्षिण पश्चिम कहोगे, और उत्तर और पश्चिम के बीच वाली को आप उत्तर पश्चिम कहोगे, ठीक है ना। इनके अलावा कुछ और बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए वो बातें क्या हैं आपकी, जैसे यदि आपसे, आप सभी को ये तो पता ही होगा, पता होना चाहिए, मतलब आपको ये उत्तर और ये है आपका दक्षिण, ठीक है ना। तो देखिए एक और आपका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम किताबों में देखने को मिला है। उत्तर और पूरब के जो बीच वाली आपकी दिशा है आप उसे वैसे तो क्या कहेंगे, उत्तर पूरब, और आपको एग्जाम में उत्तर पूरब ना दे करके कुछ और दे दे तो क्या देना चाहिए उसे, इसे कहते हैं हम ईशान। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं ईशान। को यहाँ होता है आग्नेय, ये होता है आपका वायव्य, और ये होता है आपका ईशान, आग्नेय, वायव्य, और ये क्या है आपका नैऋत्य, ठीक है। क्या है ये, नैऋत्य।
तो ये भी आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ये भी पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, तो दिशा एवं दूरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दिशाओं का अच्छे से ज्ञान करना होगा। और दिशाओं का ज्ञान करने के बाद आपकी जो कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी दिशा एवं दूरी की, उन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। देखिए, क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके टाइप वाइज होते हैं, और दिशा एवं दूरी को यदि आप पढ़ रहे हो तो कितने टाइप के क्वेश्चन आपके आजकल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम उन टाइपों को यहाँ बांट लेंगे। जैसे आपका होता है सूर्योदय वाले व सूर्यास्त वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं आपके कहाँ, सूर्योदय वाले दूसरे होते हैं आपके जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है आपकी, उस पर आधारित होते हैं। पाइथागोरस त्रिक पर आधारित, पाइथागोरस त्रिक पर आधारित। ठीक है, और एक होते हैं आपके दिशाओं पर आधारित, दिशाओं पर बाएं या फिर दाएं मुड़ने वाले प्रश्न। ठीक है ना। इन टाइप को हम पढ़ेंगे जो कि आपके यूपीपी एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा दिशाओं पर बाएं व दाएं मुड़ने वाले जो आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, आपको ये पता होगा। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ और ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो आप उन्हें नोट करना और समझना। देखिए, जो आपका टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट होता है आपका प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। ठीक है ना, प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। लेकिन इन बातों को आरंभ करने से पहले एक बात आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, वो क्या है। व्यक्ति श्याम, ठीक है ना, व्यक्ति है कोई श्याम जो कि पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है। ठीक है ना, एक व्यक्ति है श्याम जो कि पूर्व की ओर यात्रा को आरंभ करता है। ठीक है, यदि, अब आप नोट रखना, यदि व्यक्ति एक बार बाएं कॉमा तथा एक बार दाएं, ठीक है, मुड़ता है, ठीक है, यदि व्यक्ति एक बार बाएं तथा एक बार दाएं मुड़ता है तो वह अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए, प्रैक्टिकली समझेंगे हम इस बात को। जैसे कि यदि श्याम पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करता है, ठीक है, तो यदि व्यक्ति एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ता है तो वह अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाता है। और इस बात को हम कैसे समझेंगे, देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा व्यक्ति कौन था, आपका श्याम था। ठीक
ठीक है। तो श्याम ने यात्रा को आरंभ किया किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर आरंभ किया। तो एक बार बाएं और एक बार दाएं, यदि ये देखो ये दायां होगा इसका और ये क्या होगा, बायां होगा, तो मैंने इसे एक बार दाएं मोड़ा, और जब दाएं मोड़ा तो उसका दायां ये था और बायां ये था। एक बार क्या हो गया आपका, एक बार आपका हो गया राइट, और अब मुझे क्या करना है, एक बार क्या करना है, इसे लेफ्ट लेना है। तो एक बार मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट ले लिया। तो पहले व्यक्ति का जो मुख था वो किस दिशा में था, वो था आपका किस दिशा में, पूरब में, और अब भी उसका मुख किस दिशा में है बताओ, पूरब में है। तो इसका मतलब आप ये समझना कि एक बार राइट प्लस एक बार क्या हुआ आपका, लेफ्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और व्यक्ति की जो स्थिति है व्यक्ति उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। थोड़ा सा बेहतर से तरीके से और समझेंगे हम, ठीक है ना। एक बार और इसे समझते हैं, क्योंकि एक बार यदि आपके ये समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति था आपका श्याम, और श्याम का मुख किस दिशा में था, पूरब की ओर था, ठीक है ना। तो पहली बार में क्या करता है वो, एक बार कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और दूसरी बार कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। और यहाँ मैंने नोट में जो आपको लिखवाया है, यदि व्यक्ति एक बार बाएं तथा एक बार दाएं मुड़ता है तो वह उसी प्रारंभिक स्थिति में पहुँच जाता है। जैसे कि प्रारंभिक स्थिति क्या है उसकी, श्याम, क्या है, श्याम, और ये क्या है इसकी प्रारंभिक स्थिति है ये, या फिर प्रारंभिक क्या है, दिशा है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थिति है या फिर ये प्रारंभिक दिशा है। तो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट क्या हो जाता है, एक दूसरे को काट देंगे और व्यक्ति क्या रहेगा, उसी दिशा में रहेगा। किस दिशा में रहेगा, उसी दिशा में। किस दिशा में रहेगा, उसका मतलब श्याम पूरब दिशा में रहेगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो आपकी बात रहेगी, दूसरी जो बात रहेगी, ठीक है, दूसरी बात रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी, दूसरा पॉइंट है आपका, व्यक्ति का नाम है आपका श्याम, जो कि पूरब की ओर क्या करता है, यात्रा आरंभ करता है। श्याम पूरब की ओर यात्रा आरंभ करता है, ठीक है ना। यदि आप नोट लिखना बना करके, यदि व्यक्ति दो बार बाएं तथा या दो बार दाएं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है आपका, या तो क्या हो वो दो बार बाएं हो, या फिर क्या हो वो दो बार दाएं हो। तो वह प्रारंभिक दिशा से, ठीक है ना, तो वह प्रारंभिक दिशा से कौन सी दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो वह प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। देखिए कैसे होगा, कैसे होगा आप इसे पहले डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप बाद में लगाएंगे, ट्रिक जो है आपकी इसे बाद में लगाएंगे आप। देखिए ये क्या है, श्याम है, क्या है ये, श्याम है, ठीक है। और श्याम ने आरंभ यात्रा की अपनी कहाँ, पूर्व की ओर। इसने क्या किया, दो बार दाएं मुड़ा और दो ही बार क्या मुड़ा, वो बाएं मुड़ा, ठीक है ना। दो ही बार वो क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा। देखिए एक बार दाएं, फिर से दाएं, ठीक है ना, फिर बाएं और फिर से बाएं, फिर से वो बाएं, ठीक है ना। यहाँ क्या था, ये राइट मुड़ा, ठीक है ना, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा और फिर लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। अब देखिए उसने किस दिशा की ओर यात्रा आरंभ की थी बताइए, आपको क्या दे रखा है, पूरब की ओर। ये वाली दिशा कौन सी होती है आपकी, यहाँ देखिए राइट वाली दिशा कौन सी होती है, पूरब। अब उसका मुख आपको कहाँ दिख रहा है, उसके अपोजिट में दिख रहा है, तो पूरब का अपोजिट ये क्या दिख रहा होगा आपको, पश्चिम। तो अभी श्याम का मुख किस दिशा में होगा बताओ जरा, श्याम का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। इसका मतलब आप ये समझना, यदि व्यक्ति या तो दो बार बाएं या फिर दो बार दाएं मुड़ता है, ठीक है ना, दो बार बाएं, सॉरी देखिए क्या मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, दो बार बाएं या फिर दो बार दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या कौन सी दिशा थी आपकी, पूर्व दिशा थी, एक बार दाएं और फिर दाएं मुड़ा, एक बार दाएं मुड़ा और फिर से दाएं मुड़ा। तो अभी उसका मुख कहाँ था, पूर्व में था, लेकिन अब ये कौन सी दिशा है आपकी, ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम,
कौन सी है आपकी, पश्चिम है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, दाया मुड़ने पर, ठीक है ना, दाया मुड़ने पर। और यदि बात करता आपकी बाएं मुड़ने पर, तो मोहन का, देखो मोहन का मुख किस दिशा में है, पूरब की ओर है, सॉरी श्याम का मुख किस दिशा में है, पूरब की ओर है। ये एक बार बाएं और फिर से बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, ठीक है ना। एल का मतलब होता है लेफ्ट, और ये L2, ठीक है ना, लेफ्ट 1 और लेफ्ट 2 मुड़ता है। तो पहले पूरब में था, अब भी क्या होगा, ये कौन सी दिशा है आपकी, पश्चिम दिशा है। तो इतनी बात है आपको दिशा एवं दूरी के चैप्टर में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम एक क्वेश्चन पर अभ्यास करेंगे, और जो हमारे मतलब क्वेश्चन पर अभ्यास करने के बाद ये चीज़ें जो हमारी निखर जाएंगी और ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन को करते हैं हम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और टाइप 1 है आपका, आप टाइप 1 से हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे की ओर। टाइप 1 है आपका कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा को ज्ञात करना, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन है आपका, अतुल ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की, ठीक है ना। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा तथा कुछ दूरी तय की, फिर वह पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर की दूरी तय की, ठीक है ना। 15 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़ा और अपने विद्यालय पहुंचा। तो बताइए अतुल का विद्यालय किस दिशा में है। तो बताइए अतुल का विद्यालय किस दिशा में है। अब देखिए आप, अतुल ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा, तो बताइए अतुल का विद्यालय किस दिशा में है। तो अंतिम दिशा आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको प्रारंभिक दिशा पता है, आप इसे दो टाइप से कर सकते हो। पहला टाइप रहेगा आपका डायग्राम वाला, और दूसरा रहेगा आपका एक ट्रिक से जो अभी हमने सीखा था। जैसे अतुल ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो अतुल यहाँ होगा। तो अतुल ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और 10 मीटर वो चलने के बाद क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है, ठीक है ना। और कुछ दूरी तय करता है और फिर से पुनः वो बाएं मुड़ जाता है। तो राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा आपका, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़ जाता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो 10 तो ये आपकी हो जाएगी और 5 ये, तो कुल कितनी हो जाएगी आपकी, 15 मीटर की दूरी को तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ा और अपने विद्यालय पहुंचा, ठीक है ना। फिर वह दाएं मुड़ा और वो कहाँ पहुंचा, अपने विद्यालय पहुंचा, ठीक है ना। एक बार बाएं मुड़ा, फिर से वो बाएं मुड़ा, उसके बाद वो दाएं मुड़ा और अपने विद्यालय पहुंचा। तो बताइए कि अतुल का विद्यालय किस दिशा में है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अतुल का विद्यालय किस दिशा में है। तो ये वाली जो दिशा है आपकी, ठीक है ना, जो उसका विद्यालय है, ये वाली दिशा कौन सी होती है आपकी, बताइए। ये दिशा कौन सी होती है आपकी, ये पूरब है, और ये क्या है आपकी, पश्चिम है, और ये क्या है आपकी, उत्तर है, और ये क्या है आपकी, दक्षिण है। क्या है, दक्षिण। तो ये वाली दिशा कौन सी रहेगी आपकी, क्या रहेगी, पश्चिम दिशा रहेगी। तो बताइए, यहाँ आपके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, पूरब, उत्तर, दक्षिण,
पश्चिम, ठीक है ना, क्या है, पश्चिम। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, उसका जो मुख है वो आप किस दिशा में है, ये वाली दिशा कौन सी रहेगी आपकी, पश्चिम, क्या रहेगी, पश्चिम। अब करते हैं हम इसे लॉजिक से, किससे, लॉजिक से। अब लॉजिक से कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखिए ये कौन सी दिशा है आपकी, प्रारंभिक दिशा। और प्रारंभिक दिशा में आपको क्या दे रखी है, कौन सी दिशा दे रखी है, उत्तर दे रखी है, क्या दे रखी है, उत्तर। तो व्यक्ति क्या करता है, एक बार क्या करता है, वो पहले लेफ्ट मुड़ता है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है और उसके बाद वो राइट मुड़ता है। तो एक लेफ्ट क्या करता है, एक राइट को ख़त्म कर देता है और आपके पास बचा क्या, केवल लेफ्ट बचा, क्या बचा, लेफ्ट बचा। और लेफ्ट बचा है तो उत्तर का लेफ्ट क्या होता है, आप मुझे बताओ। देखिए उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, तो उत्तर का लेफ्ट होगा आपका, क्योंकि देखो आपको प्रारंभिक दिशा पता है, आपको प्रारंभिक दिशा पता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते हो पता है, प्रारंभिक जो दिशा दे रखी होती है आपको, और आपका लेफ्ट या राइट को जो काटने के बाद शेष फल जो रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक लेफ्ट एक राइट को खत्म कर देता है, और यदि आपके दो लेफ्ट या दो राइट बचे हो तो व्यक्ति की जो प्रारंभिक दिशा होगी, पहली जो दिशा होगी उसके वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। और यहाँ आपका जैसे कि आपको प्रारंभिक दिशा पता थी, आपसे अंतिम दिशा पूछी गई है और प्रारंभिक दिशा पता होता है, यदि आपको पता है क्वेश्चन में, तो आपको जो लेफ्ट या राइट बचता है ना, वही उस दिशा का लेफ्ट या राइट आपको आंसर बताना होता है। जैसे कि आपका क्या था, उत्तर था, और उत्तर का यहाँ क्या बचा है, क्या बचा है, उत्तर का, उत्तर प्लस क्या बचा आपका, राइट बचा। तो उत्तर का राइट क्या होगा, उत्तर का सॉरी आपको क्या बचा था, लेफ्ट बचा था, क्या बचा था, लेफ्ट बचा है। तो उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, तो क्या होगा, ये पश्चिम होगा, क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। एक क्वेश्चन पर हमने यहाँ अभ्यास किया है, बाकी के क्वेश्चंस के आपके जो नेक्स्ट क्लास में अभ्यास करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर के आपके लिए आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं सौरभ कुमार खैर विदा क्या लेता हूँ मैं आपसे। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो उसकी डेट निश्चित हो ही चुकी है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और हमें अपनी जो फीडबैक, हमारी जो जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उस पर अपनी फीडबैक और अपनी जो कीमती जो कमेंट्स या आपका जो समय है वो हमारे वीडियोज़ के लिए थोड़ा सा दीजिए। धन्यवाद।